नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय, श्रीगोंदा। तृतीय वर्ष हिंदी के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग तृतीय वर्ष हिंदी स्पेशल का पाठ्यक्रम कौन सा है, आज हम लोग आज के वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग तृतीय वर्ष हिंदी स्पेशल का पाठ्यक्रम कौन सा है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। दोस्तों, तृतीय वर्ष में आप लोगों को G3 है, यानी हिंदी सामान्य 3। आप सभी लोग जानते हैं हिंदी सामान्य 3 का ये पेपर है। इसमें आप लोगों को इसका उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है कि G3 में आप लोगों को एक आत्मकथा है, पत्रकारिता है, पत्र लेखन है, अनुवाद है। इन सारी उद्देश्य यही है, इन सारी बातों का आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव हो और उसकी अनुभूति प्राप्त हो। उसी के साथ साथ आत्मकथा विधा से आपको पता चले कि दीर्घ कविता, काव्य नाटक का विकास कैसे होता है, उसी के साथ साथ आत्मकथा विधा कैसे होती है, इसका भी पता आपको चले। यही इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। विशेष रूप से इसमें आप लोगों को 2 पाठ्य पुस्तकें दी गई है। विशेष इस बार आप लोगों को जो आत्मकथ्यांश की पाठ्य पुस्तक है, जिसका नाम है सृजन, संदर्भ और मैं आत्मकथ्यांश। ध्यान में रखिएगा, इस आत्मकथ्यांश में यहाँ पर देखिएगा कि ये आत्मकथ्यांश की जो किताब है, इसमें हरिवंश राय बच्चन से लेकर प्रेमचंद से लेकर सभी लोगों की आत्मकथाओं के अंश आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। ये जनरल G3 का पेपर है। इसी पेपर में आप लोगों को एक काव्य नाटक दिया गया है इस पाठ्यक्रम में, एक कंठ विषपाई, जिसके कवि इसके नाटककार या आप लोग कवि कह सकते हैं। इस काव्य नाटक के नाटककार है हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार। उनका एक कंठ विषपाई नाम का नाटक है। दोस्तों, जो किताब आप लोगों को पाठ्यक्रम में लगाई गई है, सृजन, संदर्भ और मैं, जो आत्मकथ्यांश आपके पाठ्यक्रम में है, इस आत्मकथ्यांश में मेरा जीवन प्रेमचंद का आत्मकथ्यांश है, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो कहा नहीं गया, शब्द काया, गुमशुदा दोष की तलाश, अपने अपने पिंजरे, संतप्त, इन सारे लेखकों की आत्मकथ्यांश के कुछ अंश आप लोगों को दिया गया है। यह आप लोगों को प्रथम सत्र में होगा। विशेष रूप से पारिभाषिक शब्दावली, कार्यक्रम संयोजन, अनुवाद लेखन, ये सारी बातें ये जनरल के पेपर में आपको प्रथम सत्र में है। द्वितीय सत्र में आपको एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार का नाटक है, उसके हम लोगों ने चर्चा की है। उसी द्वितीय सत्र में संक्षिप्त या सूची संलग्न आपको दी गई है। समाचार पत्र, रेडियो के लिए वार्ता लेखन, सरकारी पत्र लेखन वगैरह सारी बातें आप लोगों को दी गई है। इसी पाठ्यक्रम में आपको जो पारिभाषिक शब्दावली है, जो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये शब्दावली भी देखिएगा और संक्षिप्तियाँ भी देखिएगा। मतलब AIR ऑल इंडिया रेडियो, उसे आकाशवाणी हिंदी में कहते हैं। ये सारे शब्द आपके पाठ्यक्रम में है। आप लोगों को इसकी PDF फाइल प्राप्त होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आप लोगों को जो PDF फाइल व्हाट्सएप, टेलीग्राम और आपके मेल पर भेजी जाएगी, उसमें से लिख लीजिएगा। इस पेपर के बाद आप लोगों को आपको अगला पेपर जो होगा वह पेपर है दोस्तों S3 का पेपर। आप लोगों को दोस्तों S3 का पेपर महत्वपूर्ण है। इस S3 के पेपर में आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास है। एक ध्यान में रखिएगा, इतिहास, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा, उसी के साथ साथ प्रतिनिधि रचनाकारों का परिचय, इन सभी से और सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक बदलाव जो हुए हैं, इन सब से छात्रों को अवगत कराना, यही उद्देश्य इस S3 के पेपर का है। दोस्तों, मैं एक बात और कह देता हूँ, आप लोग अगर नेट सेट की तैयारी करते हैं, आप लोगों को स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका अध्ययन ध्यान से कीजिएगा और इसी में ध्यान में रखिएगा, ये जो S3 का पेपर है, इस पेपर का जो पाठ्यक्रम है, प्रथम सत्र में आदिकाल से आधुनिक काल तक ये पूरा पाठ्यक्रम है। तो प्रथम सत्र में देखिएगा
आप लोगों को हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उसमें पहले सबसे पहले आपको होगा आदिकाल, फिर दूसरा होगा भक्ति काल, अगला होगा रीतिकाल, और द्वितीय सत्र में आप लोगों को पूरा आधुनिक काल है। दोस्तों, इस आधुनिक काल में आप लोगों को काव्य साहित्य होगा, कवियों का परिचय होगा, रचनाओं का परिचय होगा, कविता का इतिहास होगा। गद्य साहित्य में आप लोगों को नाटक, उपन्यास, कहानी, इन सभी का परिचय आप लोगों को देना पड़ेगा, मतलब इसका इतिहास। उसी के साथ साथ गद्यकारों का और महत्वपूर्ण रचनाओं का परिचय इस पेपर में आपको दिया गया है। तो ये हुआ यस3 का पेपर। दोस्तों, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, पाठ्यक्रम बड़ा है, इसलिए इसका नोट्स लिखना बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों को अगले वीडियो में, इस पाठ्यक्रम के वीडियो में आप लोगों को इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ यस3 के पेपर के बाद आप लोगों को महत्वपूर्ण पेपर है यस4, मतलब ध्यान में रखिएगा, ये तृतीय वर्ष साहित्य का स्पेशल का यस4 का पेपर है, और जो है काव्य शास्त्र का पेपर। काव्य शास्त्र का ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साहित्य का बेसिक है। इसका उद्देश्य यही है कि काव्य और साहित्य की परिभाषाओं के स्वरूप का परिचय छात्रों को देना, विभिन्न विधाओं के स्वरूप का परिचय छात्रों को देना, यही उद्देश्य इस पाठ्यक्रम का लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, प्रथम सत्र में आप लोगों को काव्य साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उसकी परिभाषाएं, फिर काव्य हेतु, काव्य के तत्व, शब्द शक्ति, काव्य के भेद और अलंकार तक का पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर दिया गया है। काव्य साहित्य का अर्थ, स्वरूप, काव्य हेतु, काव्य तत्व, शब्द शक्ति, काव्य भेद, अलंकार, ये सारी बातें हैं। द्वितीय सत्र में दोस्तों गद्य के भेदों में आप लोगों को नाटक, उपन्यास, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखा चित्र आदि का यहाँ पर अध्ययन करना होगा। उसी के बाद आप लोगों को दृश्य काव्य में नाटक की परिभाषा, माध्यम के आधार पर नाटक के भेद वगैरह वगैरह देखने होंगे। इसी पाठ्यक्रम में आप लोगों को रस का स्वरूप, रस के भेद, आलोचना, छंद, ये सारे आप लोगों को टॉपिक दिए गए हैं। तो द्वितीय सत्र में आप लोगों को यस4 का यह पाठ्यक्रम आपका है। इस प्रकार दोस्तों, हम लोगों ने तृतीय वर्ष हिंदी का पाठ्यक्रम देखा है। आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों के मेल आईडी आपको गूगल क्लासरूम पर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर यह पाठ्यक्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जैसे जैसे पेपर है वैसे वीडियोस आप लोगों को ऑनलाइन प्राप्त होंगे, उसे भी देखिएगा। जब तक हम लोग घरों में सेफ रहे और हम लोग इस कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उसके कारण हम लोग जितना हो सके उतना ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों के पास मोबाइल है, आप लोगों को पाठ्यक्रम या विषय के संबंध में जो भी शंका हो, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और पाठ्यक्रम संबंधित अथवा विषय से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।